अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय व्लॉग। ये है क्रीट आइलैंड, जहाँ पर आज हम आए हुए हैं। ये ग्रीस में है। हेराक्लियन जो है एरिया है, इस पूरे एरिया का नाम है। बड़ी खूबसूरत सी जगह है, चारों तरफ समंदर है। अभी मैं अपनी होटल की बालकनी में खड़ा हूँ, यहाँ से मैं व्लॉग बना रहा हूँ। नीचे ये देखें, सारी पार्किंग है, आसपास सारे होटल्स हैं, हर जगह फुल है। सीज़न के टाइम पे ये बिल्कुल फुल होता है। आपके राइट पे पहाड़ भी हैं, यहाँ पर समंदर भी है। तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। सिर्फ एक चीज़ आपने देखनी है कि आप सीज़न में अपनी यहाँ पे बुकिंग करके आए। यहाँ पर आके आपको होटल नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत बिज़ी होता है। ऊपर से ये जो हेराक्लियन एयरपोर्ट है वो भी बहुत बिज़ी है। तो आप मेक श्योर करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके कंप्लीट हों। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको वहाँ पर 2-2 दिन भी एयरपोर्ट पर रुकना पड़ सकता है। तो इस वजह से आप यहाँ घूमने हैं, वो देखें वो सामने बीच नज़र आ रहा है। यहाँ से 2 से 3 मिनट की वॉक है बीच की। तो अभी थोड़ी देर में हम वहाँ पर भी जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम आए हैं यहाँ पर अपने होटल में। तो जब हम बाहर निकलेंगे तो फिर आपको सारा दिखाएंगे। और ये देखें, ये हमारे होटल की बैक साइड है। यहाँ से भी व्यू ये है, ये साथ में ही हमारा बीच है। तो जैसे ही नीचे उतरेंगे वो सामने हमारा रेस्टोरेंट है और पहाड़ देखें सामने। तो बहुत खूबसूरत सी जगह है और हमारा होटल बिल्कुल बीच के ऊपर है। तो यहाँ पे आपके इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है। लग तो बहुत अच्छा रहा है। अभी जब हम यहाँ पर आए हैं एयरपोर्ट में भी बड़ी स्मूथली हम लोग वहाँ से निकल आए। वहाँ से मैंने जब एयरपोर्ट से टैक्सी ली थी तो उसने 22 यूरोज़ मुझे चार्ज किए और यहाँ पर होटल के पास ला के उसने मुझे ड्रॉप किया। 10 से 15 मिनट्स की ड्राइव है एयरपोर्ट से। देखिए ये है प्रॉपर बीच, हम बीच पर आ गए हैं। यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था, ये देखें बोट्स उन्होंने रखी हुई हैं। यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप कोई भी पैकेज ले सकते हैं। इस बोट के ज़रिए वो बोट बनाते हैं जिस पे आपको होल्ड करना होता है और वो बहुत तेज़ी से इस बोट को लेके जाते हैं। ये देखें, ये इन्होंने जेट स्कीज़ भी रखे हुए हैं यहाँ पर सुबह के टाइम पर ये ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए स्नॉर्कलिंग है, स्कूबा डाइव है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। आपने उसकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। ये छोटी शिप भी है, इससे आपको सनसेट के दिखाने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप पोर्ट पर जाए ना, वहाँ पर बड़ी सेलिंग शिप्स हैं, वो पूरे दिन का पैकेज होता है, वो आपको लेके जाते हैं, आपका मील भी अंदर ही तैयार करते हैं। तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ये देखिए प्राइस लिस्ट लगी हुई है यहाँ पर। जेट स्की के 15 मिनट की जो है ड्राइव वो 60 यूरोज़ की है। उसी तरह वो बढ़ती जाती है। बनाना बोट की भी प्राइसेस लगी हुई हैं। तो आप जो इनमें से जो भी पैकेज लेना चाहें तो वो अवेलेबल है। वो सामने देखें, वो रेस्टोरेंट का एरिया है पूरा। आप यहाँ पे बैठ के डाइन भी कर सकते हैं रात के टाइम पे। बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है कि आप वहाँ बैठ के खाना खाएं। तो ये है कि ओवरऑल बहुत अच्छा नज़ारा है। बीच के पास आप बैठते हो, नाइट स्विम के लिए जाना चाहें आप नाइट स्विम के लिए चले जाएं। तो मज़े की जगह है। मैं ये कहूँगा कि आपको ज़रूर आना चाहिए। अपने बच्चों को भी लेके आएँ, फैमिली के साथ आएँ। फैमिली के साथ एक बेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन ये बन सकता है आपके लिए। आप साथ साथ स्विम भी करें। अगर आपको स्विमिंग का शौक़ है तो आप सी साइड पे जाएं। उसके अलावा यहाँ पर स्विमिंग पूल्स भी हैं जो कि 3 यूरोज़ लेते हैं और आपको स्विमिंग करने के पूरा दिन के लिए 3। ये देखें, ये रात का मंज़र है, कितना प्यारा रेस्टोरेंट लग रहा है। जो लाइटें जली हुई हैं ऊपर, वो सामने पहाड़ों पर देखें, वहाँ पर छोटी छोटी लाइटें जो जली हुई हैं वो ऐसे स्टार्स लग रहे हैं। तो यही इसकी खूबसूरती है इस जगह पर कि जब आप आते हो तो आपको ये खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो ये है कि फैमिली के साथ आएँ, आप इंजॉय करें। अभी तो क्योंकि आज ही हम लैंड हुए हैं और हम अभी थोड़ी देर पहले ही होटल में आए थे, तो अब एकदम से रात हो गई है। तो आज का तो ये प्लान है कि हम रेस्ट करेंगे
कल जो है वो हम लोग यहाँ से जाएंगे दूसरी डेस्टिनेशन पर। वहाँ पे हमने कॉर्स बुक किए हुए हैं, उसमें हम ट्रैवल करेंगे। सारी जगह जो हमने आगे देखनी है, जो एक्सप्लोर करना, वो भी एक फ़न होगा, वो भी कल आपको दिखाएंगे। चलें जी, सुबह हो गई है, ये हमारी बसेस हैं। अब यहाँ से हम बस लेंगे, हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर जाके हमारे पास कॉर्ड्स होंगी जिसके ऊपर हम ट्रैवल करेंगे। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, जहाँ पर हम लोगों ने अपनी बुकिंग्स की हुई हैं कॉर्ड्स की। तो आप ये अभी हम लोग थोड़ा एक उस पर कैफ़े पे रुके हैं कॉफ़ी शॉपी के लिए, तो हमारा 10 से 15 मिनट का रास्ता रह गया। तो वहाँ जाके अपनी कॉर्ड्स हम लेंगे और अपने पार्टनर के साथ हम लोग फिर ट्रैवल करना शुरू करेंगे। होंगे हम ग्रुप्स में ही, लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी कॉर्ड्स होगी। जो ड्राइवर्स हैं, आपके कॉर्ड बुक कराने के लिए आपके पास लाइसेंस होना लाजमी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप कॉर्ड या कोई भी बगी आप बुक नहीं करवा सकते। वो सबसे पहले जब आप वहाँ पर जाओगे तो वो आपसे आपका लाइसेंस मांगेंगे, आपका पासपोर्ट मांगेंगे, उसकी वो फ़ोटोकॉपी, एक उनका ऐप बना हुआ है, उसके अंदर वो उसको रजिस्टर करते हैं। तो अगर तो आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप कॉर्ड बुक नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि जो बंदा यहाँ पर आ रहा है, वो कॉर्ड अगर आपने बुक करना है तो आपका लाइसेंस जो है वो होना ज़रूरी है। चलें जी, हम लोगों ने अपनी अपनी कॉर्ड्स ले लिए और अब बाकी का सारा ट्रैवल इसके ऊपर होगा। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड जो है एक बंदे के लिए 125 यूरोस की इसकी बुकिंग होती है। तो ये 125 यूरोस में ये आपको थोड़ा सा, यानी 1 घंटे का वो राइड मिलता है। मैंने 300 यूरोस पे किए हैं, जिसमें हम लोग 3.5 घंटे या 4 घंटे की हमारी राइड है। तो हम इससे यहाँ से अब गोस्ट टाउन जाएंगे, फिर गोस्ट टाउन के बाद हम लोग वहाँ पे बीच साइड पर जाएंगे। फिर म्यूज़ियम है आगे, हम वो म्यूज़ियम देखने के लिए जाएंगे। तो ये डिफरेंट उसमें वो सिलसिले बनेंगे। इसी कॉर्ड के ऊपर हम लोग ट्रैवल करेंगे। ये देखेंगे कितनी कॉर्ड्स हैं, पूरा ग्रुप है हमारा, और वो दरवाज़े के पास जो है ना वो बगीज़ खड़ी हैं। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है बगीज़। उसको भी मैंने ट्राई करना था, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको पहले ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद हम बगीज़ को भी ट्राई कर लेंगे। ये लीजिए, हम लोग अब ट्रैवल करके गोस्ट टाउन में आ गए हैं। तो अब हमें ये सारे जो है, हम लोगों ने अपनी अपनी बगीज़ को पार कर दिया है। तो ये जहाँ पे हमने ये बगीज़ पार्क की है ना, इसके बिल्कुल साथ में ये चर्च है, और कहा यह जाता है कि ये सबसे पहला चर्च जो है क्रीट आइलैंड के अंदर जो बना था, वो सबसे पहला ये चर्च है। इस टाउन को गोस्ट टाउन किस लिए कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ से सब लोग जो हैं यहाँ से मूव कर गए हैं। अब यहाँ पर कोई नहीं रहता, यही सिर्फ जो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं, इन लोगों के घर क्योंकि ऊपर हैं, ऊंचाई पर हैं, तो यही लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत हो गई थी। तो वो कहते थे कि हम लोग ऊपर पहाड़ों में से जाके पानी लेके आते थे, लेकिन करते कराते क्योंकि वो कुआं भी सूख गया, उसके बाद बहुत किल्लत हो गई। तो इस वजह से अब लोग जो हैं यहाँ से मूव करना शुरू हो गए थे और वो शहरों में चले गए नीचे। ये क्योंकि पहाड़ के ऊपर है, काफ़ी ऊपर जाकर है। इसके बिल्कुल साथ में ही अब नेटों की छावनी है वहाँ पर ऊपर, लेकिन वो इतना करीब भी नहीं है, काफ़ी वो ऊपर ऊंचाई के ऊपर है। यहाँ से वो लगती है कि वो सामने है, लेकिन वो उस पहाड़ की दूसरी तरफ है। वो जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है उसकी दूसरी तरफ है। तो इस वजह से इसको गोस्ट टाउन कहा जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता।
यहाँ से जा रहे हैं हम, जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं वो ऑलिव की एक फैक्ट्री है। वो वहाँ पर वो ऑलिव से चीज़ें वो बनाते हैं। वो आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे। ये देखेंगे सारी चीज़ें जो हैं ये ऑलिव से बनी हुई हैं और वो डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐसे पुराने ज़माने में ये लोग ऑलिव का ऑयल निकाला करते थे। इस यहाँ पर ऑलिव बहुत ज़्यादा बीजते हैं ये लोग और हर जगह पे अवेलेबल होता है। बहुत से ट्रीज़ हैं इनके ऑलिव्स की यहाँ पर। ये देखें जी, अब हम लोग आ गए हैं कासल के अंदर। ये पुराने ज़माने में एक कासल हुआ करता था और बताते ये हैं कि ये पहला कैसल जो था, किला, यहाँ पर ये बना था। अब तो खैर किला तो कहीं नहीं रहा है, सारी बस टूटी फूटी जगह ही बच गई हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं क्योंकि ये सिविलाइजेशन यहाँ से इनकी स्टार्ट हुई थी, क्रीट के अंदर सबसे पहला किला यहाँ पर बनाया गया था। तो इस वजह से उन्होंने उसको प्रिजर्व किया हुआ है। तो वो अब यहाँ पे वो टूरिस्ट आते हैं, वो इसको देखते हैं। मुझे तो खैर कोई इतनी इम्प्रेसिव जगह लगी नहीं क्योंकि है ही नहीं है कुछ देखने के लिए। लेकिन क्योंकि टिकट इसका जो है वो 25 यूरो का था, जो कि मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। और ये किला जो है वो शहर से बाहर भी है। आप बाय बस यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन ये है क्योंकि हमें पता नहीं था तो हमने टैक्सी ली थी और मैंने 25 यूरो उसके दिए थे। तो इस वजह से मेरे हिसाब से उतना पैसे खर्च करके यहाँ पे आना जो है वो बेफजूल कोई चीज़ है। इसकी बजाय आप कुछ और इंटरटेनमेंट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें बस यही है, देखने के लिए है, कोई ख़ास चीज़ है नहीं यहाँ पर। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ आगे क्या है इसमें और क्या चीज़ें हैं। ये देखें जी, ये हॉप एंड हॉप ऑफ बस है।
ये सबसे बेस्ट बस है जो मुझे लगी है, क्योंकि आप अगर यही पैसे आप टिकट पे खर्चेंगे, जैसे ये अब हम यहाँ से उस कासल से जा रहे हैं, आगे एक म्यूज़ियम है, हमने वहाँ जाना है, तो ये हमने टिकट लिया है इसका 25 यूरो का, इस बस का। ये 2 दिन के लिए वैलिड है और ये बस हर उस जगह पे जाती है जो यहाँ की फ़ेमस जगह है, तो हर जो तारीख़ी मुकाम है वहाँ पर जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट है, आप ले लें। सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है और शाम को 5 बजे ये बंद हो जाती है। अब यहाँ से ये हमें पिक करेगी तो आगे इसने म्यूज़ियम रुकना है, हम म्यूज़ियम उतर जाएंगे, म्यूज़ियम घूमेंगे, फिर जो दूसरी बस आएगी उस पर हम चढ़ जाएंगे, फिर हम उससे अगली डेस्टिनेशन पे वो करेंगे। तो 2 दिन आप आराम से घूम फिर सकते हो, बजाय इसके कि आप टैक्सियों पे इतने पैसे दो। आप ये टिकट लें और इसके अंदर ही आप घूमते रहें सारा दिन। चलें जी, बस चल पड़ी है। ये देखें सारा क्रीट आइलैंड का एरिया, काफ़ी अच्छी शॉप्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। ये क्योंकि सिटी सेंटर है इस वजह से ये ज़्यादा वहाँ पर रौनक आपको नज़र आ रही है। गाड़ियाँ हैं, घर हैं बने हुए, शॉप्स हैं, हर चीज़ है, क्योंकि ये थोड़ा सा शहर जो है सिटी सेंटर दूर है, मिडिल के अंदर आता है, और बाकी जो तारीख़ी मुकामात हैं वो सारे दूर दूर हैं। तो ये देखिए, ये बस लोकल बस भी चलती है यहाँ से, ये वाली बस भी, इसको भी आप लोकल ही कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह पे लेकर जाएगी आपको उस सिटी सेंटर के अंदर से। ये देखें जी, हम लोग अब अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के पास पहुँच गए। ये हेराक्लियन पोर्ट आ रही है, वो देखें सामने क्रूज़ेस खड़े हैं बड़े बड़े। आप यहाँ से क्रूज़ ले सकते हो, उसका टिकट आप बाय करें। क्रूज़ आपको 3 से 4 आइलैंड्स पर लेके जाता है, जैसे सेंटोरिनी है, ब्लू लगून है, इस तरह के आइलैंड्स पे लेके जाता है। इसमें क्रूज़ में ये होता है कि आप रूम लेते हो, अगर तो आपने रूम लेना है, और वैसे चेयर्स वगैरह भी आप ले सकते हो। रूम्स अगर आप ले लो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपको होटल के झंझट से जान छूट जाती है। तो आप किसी भी आइलैंड पे जाओगे तो वहाँ पर आपको होटल का प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं पे भी क्रूज़ पार्क हो जाएगा आपका। क्रूज़ के अंदर ही रेस्टोरेंट्स होते हैं, बार्स होते हैं, सारा एक पूरा माहौल बना हुआ होता है, और आपका रूम भी अंदर है, आप आराम से सो सकते हैं। वो सेलिंग करे या पार्क रहे, आपको फ़िक्र ही नहीं होती। तो ये देखिए, ये इनकी जो ये मेन पोर्ट है, यहाँ से आप जो है सेलिंग के लिए बोट्स ले सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बोट्स हैं, वो पूरे दिन का पैकेज देते हैं, उसके अंदर ही आप आराम से क्रूज़ से रुकें, सनसेट देखें, फ़िशिंग करें, स्नॉर्कलिंग करें, वो आपको ले जाते हैं। और ये जो क्रूज़ेस हैं ये भी बड़े मज़े की क्रूज़ होती है, अगर आपने कभी इसको ट्राई किया हो। यहाँ पे मेरे ख्याल से, मैंने बंदे से पूछा था, वो कह रहा था कि 700 to 800 यूरोस एक बंदे का टिकट जो होता है, वो 3-4 दिन का क्रूज़ जो है वो उसमें आ जाता है। ये देखें जी, हम लोग म्यूज़ियम में आ गए हैं। ये हमारा दूसरा स्टॉप जो है म्यूज़ियम है, अब इसको देखेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जो किला मैंने आपको दिखाया था उसमें से खुदाई के दौरान ये जो चीज़ें इनको मिली थी वो इन्होंने सारी यहाँ पर रखी हुई हैं। तो है काफ़ी बड़ा, काफ़ी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, मैंने पूरी नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ से हम जल्द से जल्द निकलेंगे और अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। चलिए जी, हम लोग वापस अपनी बस में आ गए हैं। ये दूसरी बस हमने ले ली है, अब इससे अगले डेस्टिनेशन पे जाते हैं। म्यूज़ियम का विज़िट हो गया है, कोई बहुत ख़ास अमेजिंग चीज़ तो वहाँ थी नहीं, बस ठीक था। ये लें जी, हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं। इस पोर्ट की मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से आप अगर सेलिंग बोट लेना चाहें तो बहुत अच्छी अच्छी बोट हैं, पूरे दिन का पैकेजेस हैं, आप अंदर ही कुक करें, हर फैसिलिटी है उनकी क्रू बोट्स के अंदर। तो आपको यहाँ से वो पैकेज भी दे के लेके जाते हैं, आप सेलिंग भी करें, फ़िशिंग भी करें, स्नॉर्कलिंग भी करें, तो काफ़ी अच्छा इनका वो है सिलसिला। वो देखें, वो जो सामने आपको दीवार के बिल्कुल कॉर्नर पे जो एक इमारत नज़र आ रही है ना, वो भी एक किला हुआ करता था किसी ज़माने में। ये पोर्ट का हिस्सा है जहाँ पर पायरेट्स रहा करते थे, और यहाँ पर जितना क्रीट आइलैंड के लिए जो शिप के ज़रिए सामान आता था, वहाँ पे अनलोडिंग वहाँ पर हुआ करती थी। तो ये जो था, ये जगह जो थी, ये पायरेट्स के रहने की जगह थी, और यहाँ से वो सारा मॉनिटर कर रहे होते थे।
यहाँ पे वो उनका वो कोई एकोमोडेशन के हिसाब से कोई चीज़ होती थी, पब्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो ये उन्होंने वो प्रिजर्व किया हुआ है। तो आप वॉक करके वहाँ तक जाते हो। वहाँ आगे भी पोर्ट है पूरी, वो वहाँ पर क्रूज़ेज़ वगैरह जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना, वो वहाँ पर पार्क होते हैं क्योंकि वो डीप वाटर का एरिया। तो यहाँ पर भी अंदर जाने के लिए आपको 25-26 यूरो समथिंग इस तरह है टिकट इसका। तो अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अगर आप अंदर से देखना चाहें, अंदर बस वही उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ, जैसे वहाँ पे पब हुआ करता था जहाँ पे आकर ड्रिंक वगैरह करते थे, खाना पीना, उनके जो रूम्स वगैरह थे। खैर रूम्स तो इतने बड़े बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उन्होंने उसको उसी हिसाब से रखा हुआ। ये देखिए रात का नज़ारा। सारे दिन की ट्रैवलिंग के बाद अब हम घर अपने होटल आ चुके हैं। अब प्लान ये है कि हम खाना खाएंगे और डिनर करके उसके बाद रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत थक चुके हैं और आज बहुत ट्रैवल किया है। 6 से 7 हमने जगहें देखी हैं। तो कॉर्ड्स के ऊपर भी, क्योंकि कॉर्ड मुझे लग रहा था कि कोई आसान चीज़ होगी, लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आपका हाथ जो है वो कंटिन्यूस वर्कआउट, क्योंकि वो हैवी होती है तो आपके रिस्ट में बड़ी पेन होना शुरू हो जाती है। तो ये देखें समंदर का नज़ारा, रात के जान लगानी पड़ती है। तो ये देखें, ये जो है आज लहरें जो हैं काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं। मेरा प्लान था कि मैं नाइट में जाके स्विम करूँगा, लेकिन क्योंकि नाइट के अंदर जो है पानी ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस जगह पे हम लोग दिन के टाइम पे स्विम कर रहे होते हैं ना, कि वो हमारे पेट तक या हमारी चेस्ट तक पानी आता है, अगर आप रात में उसी जगह पर जाएं तो वो आपके सर से ऊपर पानी जा रहा होता है, इतना डीप हो जाता है वो। तो मैंने वो ट्राई किया था जब मैं फर्स्ट डे आया था। तो दिन के टाइम पर तो पानी जो था वो चेस्ट तक आ रहा था, और नाइट के टाइम पर जब मैं अंदर गया तो मेरे पाँव ही नहीं नीचे लग रहे थे, तो फिर मैंने वापस निकल आया। तो ये आपको ख्याल करना है क्योंकि पानी चढ़ जाता है रात के वक्त। ओके एवरीवन, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरे इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।